तो जैसा कि हम लोग आईटीआई से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री वगैरह में गए होंगे, जानते होंगे जब कोई भी कंपोनेंट का अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाता है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे ताकि मार्केट में अधिक मात्रा में वो पार्ट आ सके। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेज। आज हम डिस्कस करेंगे गेज के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि गेज का इंट्रोडक्शन क्या होगा अर्थात गेज का परिचय क्या होगा। गेज वर्कशॉप में मशीनों के माध्यम से इंटरचेंजेबल पार्ट अधिक मात्रा में उत्पादन किए जाते हैं तो उस पार्ट को हमें सूक्ष्मता में चेक करने की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्मता में चेक करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का उपयोग करने के लिए हमें कुशल कारीगर और पढ़े लिखे कारीगरों की आवश्यकता होती है। तो अधिकतर देखा जाता है कि कुशल और पढ़े लिखे कारीगर कम रूप में पाए जाते हैं। तो इसी को देखते हुए एक ऐसा कोर्स बनाया गया जो कि कम पढ़े लिखे और कम कुशल कारीगर भी कार्य कर सकते हैं। तो उस टूल्स को हम गेज के नाम से जानते हैं। अर्थात गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम किसी भी कंपोनेंट को एक्यूरेसी में चेक कर सकते हैं और कम पढ़े लिखे कारीगर भी गेज का उपयोग कर सकते हैं। गेज के प्रयोग से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे हम इसके एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। एडवांटेज अर्थात लाभ हमारे गेज प्रयोग करने से क्या क्या लाभ हमारे होते हैं। तो गेज से कई सारे लाभ होते हैं। जैसे गेज का प्रयोग करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। जो हमारा प्रोडक्शन होगा क्या होगा, तेजी से होगा। दूसरा नंबर है कि गेज के प्रयोग से कम कुशल कारीगर भी कार्य कर सकते हैं अर्थात जो अकुशल कारीगर है उसको भी हम कार्य में दे सकते हैं। इसके बाद है जो हमारा प्रोडक्शन होगा कोई भी कंपोनेंट का उसका कीमत मार्केट में कम होगा। आगे है इंटरचेंजेबल पार्ट अधिक मात्रा में बनाए जा सकते हैं और जो कंपोनेंट है वो अधिक मात्रा में हमारा उत्पादन होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके मटेरियल के बारे में। ये जो हमारा गेज है ये किस मटेरियल से बना होता है। तो आगे है हमारा अगला हेडिंग मटेरियल। ठीक है, आगे क्या है, मटेरियल अर्थात इसका धातु। गेज जो होते हैं वो हमारे जनरली एलाय स्टील से बनाए जाते हैं और इसके जो गेजिंग पॉइंट होते हैं उस गेजिंग पॉइंट को हम हार्ड एंड टेम्पर्ड कर देते हैं। गेज जनरली एलाय स्टील से बनाए जाते हैं और उसकी गेजिंग पॉइंट को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है जिससे हम बार बार यदि कार्य करेंगे तो गेजिंग पॉइंट उसके खराब न हो, अधिक समय तक वो चलेगी। इसलिए उसकी गेजिंग पॉइंट को हार्ड और टेम्पर बना देते हैं। और इसके बाद है अगला हेडिंग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। जो गेज होते हैं उसको कितने प्रकार से वर्गीकृत किए हैं। तो जनरली गेज को हम 3 भागों में वर्गीकरण किए हैं। 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है। पहला है हमारा वर्कशॉप गेज। दूसरा है इंस्पेक्शन गेज और रेफरेंस गेज। गेज जनरली हमारे 3 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और रेफरेंस गेज।
आइए देखते हैं कि वर्कशॉप गेज हमारा क्या होता है। वर्कशॉप गेज इस प्रकार के जो गेज होते हैं ये वर्कशॉप में बनाए गए जॉब को चेक करने के लिए हम उपयोग करते हैं। इस गेज की जो सूक्ष्मता होती है 0.01 mm रखी जाती है। इसके बाद है इंस्पेक्शन गेज, इसको हम हिंदी में निरीक्षण गेज के नाम से जानते हैं। इस गेज का प्रयोग वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता को चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.001 mm। आगे है रेफरेंस गेज। रेफरेंस गेज को हम कंट्रोल गेज या मास्टर गेज के नाम से जानते हैं। यह गेज इंस्पेक्शन गेज की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस गेज की शुद्धता 0.0001 mm रखी जाती है। तो वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और रेफरेंस गेज ये तीन प्रकार में क्लासिफिकेशन किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ गेज, गेज के प्रकार के बारे में। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ गेज। ठीक है, गेज के हमारे कितने प्रकार होते हैं कि कौन कौन से हमारे गेज होते हैं। तो कार्य के अनुसार गेज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसा कार्य होता है हम उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट के अनुसार गेज को बना करके हम उसे चेक करने का कार्य करते हैं ताकि समय कम लगे और जो पार्ट है अधिक मात्रा में उत्पादन हो। तो कार्य के अनुसार गेज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे हम पहला बताते हैं, एक नंबर है हमारा रेडियस गेज। ठीक है, रेडियस गेज त्रिज्यीय गेज के नाम से इसको जानते हैं। इसका हिंदी रूपांतर त्रिज्यीय गेज। रेडियस गेज इस प्रकार के जो गेज होते हैं इसका प्रयोग हम बाहरी या अंदरूनी रेडियस को चेक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसी भी बाहरी या अंदरूनी रेडियस को मापने के लिए रेडियस गेज का उपयोग किया जाता है। इसे हम फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। साथ इसका जो दूसरा नाम है और फिलेट, इसको हम फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। यह जो रेडियस गेज होता है ये 0.6 से 25 mm तक के साइज में पाई जाती है। 0.6 से 25 mm तक के साइज में पाई जाती है। इससे हम किसी भी जॉब के अंदरूनी और बाहरी रेडियस को मापने और चेक करने का कार्य करते हैं। आगे है फिलर गेज। दूसरा है हमारा फिलर गेज। फिलर गेज क्या होता है, इसका भी दूसरा नाम है क्लियरेंस गेज। क्लियरेंस गेज, फिलर गेज को हम क्लियरेंस गेज या थिकनेस गेज के नाम से जानते हैं। फिलर गेज जैसा कि नाम से किसी भी कंपोनेंट को फिल करना है, जैसे दो मैचिंग पार्ट है उसके बीच में भी कुछ जगह है उसको हम फिल करने के लिए ही फिलर गेज का उपयोग करते हैं। तो इसका देखिए जो डिफिनेशन होता है वो होता है कि किसी दो मैचिंग पार्टों के बीच जो क्लियरेंस होती है उस क्लियरेंस को मापने के या चेक करने के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं। कोई भी दो मैचिंग पार्ट हो गया, उस दो मैचिंग पार्ट के बीच में जो थिकनेस होती है, जो क्लियरेंस होती है, जो गैप होती है, उस गैप को चेक करने के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं। यह मोटाई में इसमें कई सारे पत्ती होते हैं जो कि एक ब्लेड होल्डर में स्क्रू और नट के माध्यम से फंसे होते हैं। इसमें कई सारे पत्ती होती है जिसकी मोटाई अलग अलग होती है। यह जो फिलर गेज होता है ये 0.03 से लेकर के 1.0 mm तक पाई जाती है। 0.03 mm से 1 mm तक के मोटाई में यह पाई जाती है। उसके बाद है टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज देखिए, ये जो टेलीस्कोपिक गेज होता है यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। टेलीस्कोपिक गेज एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है जिसका कोई भी कैलकुलेशन बना नहीं होता है। इसका प्रयोग हम किसी भी अंदरूनी या
डायमीटर या बोल के साइज को चेक करने के लिए मापने के लिए हम करते हैं। जैसे अगर देखिए किस प्रकार होता है, तो इस प्रकार से देखने में लगता है। यहाँ पे ये लर्निंग क्या होता है ताकि यूज करते समय हमारा हाथ स्लिप ना करे। इसमें देखिए एक तरफ क्या होता है, हमारा टेलीस्कोपिक लेग होता है, टेलीस्कोपिक टेलीस्कोपिक लेग होता है, और इसको हम बोलते हैं फिक्स लेग, फिक्स लेग। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं मेजरिंग सरफेस। ठीक है, ये दोनों भाग को मेजरिंग सरफेस बोलते हैं। ये जो लेग होता है ये टेलीस्कोपिक लेग होता है और एक तरफ फिक्स लेग होता है। इस भाग को हम हैंडल बोलते हैं और इसको लॉकिंग स्क्रू, ये इसके पार्ट्स हैं। लॉकिंग स्क्रू, हैंडल, टेलीस्कोपिक लेग, फिक्स लेग और मेजरिंग सरफेस। ये हमारा टेलीस्कोपिक लेग है, ये है। इसके माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी अंगुली या बोल या स्लाट इत्यादि के चौड़ाई इत्यादि को मापने और चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जब इसके माध्यम से हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसको आउटसाइड माइक्रोमीटर पर में ट्रांसफर करना पड़ता है रीडिंग देने के लिए। अब आगे है स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज को हम थ्रेड पिच गेज के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी चूड़ी समझते हैं, जैसे कि कोई भी रोड हो गया, रोड के ऊपर हम जब मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जब चूड़ी काटते हैं, थ्रेड काटते हैं, तो उस थ्रेड को हम चेक करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं। तो इसके माध्यम से कोण, पिच और गहराई इत्यादि को हम चेक कर सकते हैं। क्या क्या? कोण, गहराई और पिच। कोण, गहराई और पिच को चेक करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें भी एक ब्लेड होल्डर होता है। तो ब्लेड होल्डर में दोनों तरफ अलग अलग साइज की पत्तियां लगी होती है, जिसको हम स्क्रू थ्रेड पर लगा करके इसके एंगल, डेप्थ और पिच को चेक करने का कार्य किया जाता है। आगे है ड्रिल एंगल गेज। ड्रिल एंगल गेज को हम ड्रिल गेज के नाम से भी जानते हैं। यह जो ड्रिल एंगल गेज होता है, इसका जो एंगल होता है यह 121 डिग्री रखा जाता है। इसका प्रयोग हम ड्रिल का जो पॉइंट होता है, पॉइंट को चेक करने के लिए ड्रिल एंगल गेज का उपयोग करते हैं। ड्रिल में जो पॉइंट एंगल बनाए जाते हैं, पॉइंट एंगल बनाने के लिए हमें ड्रिल एंगल गेज की सहायता से चेक करके उस पॉइंट को बनाना पड़ता है। तो ड्रिल एंगल गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? ड्रिल बीट के कटिंग एंगल को चेक करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम किसी अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।